गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, तो उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। पहले हिंदी दिवस के बारे में जानिए। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए, आप लिखा होगा 14 सितंबर हिंदी दिवस और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो आज का जो दिन है बड़ा ही मार्मिक दिन है। दिन आप जान रहे हैं 14 सितंबर का दिन है। इस दिन को हम सभी लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में याद करते हैं। क्यों? हिंदी की बात जहाँ तक की आती है, हमारे भारत में अगर देखा जाए तो इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में सबसे मुख्य जो भाषा है हमारी हिंदी, इसको हम ज़्यादा मान्यता देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा है। अदर भाषाएं भी हैं, लेकिन उसके उन भाषाओं में हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी भाषा के बल पर हिंदी को देश की मातृभाषा भी कहा जाता है। आगे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस, हिंदी जो सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हो। वैसे आप कह सकते हैं जितनी भाषाएं, हमने 22 भाषाओं की बात की, 22 भाषाएं जो है सारा जो है उसके जो जनक क्या है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है ना। तो उसी में हिंदी भी आती है। तेलुगु, मलयालम, मराठी वगैरह में पढ़ते ही हैं, उन्हीं में हिंदी भाषा भी है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से जन्म हुआ है। और हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। जैसे आप देखते होंगे हिंदी में अरबी है, फारसी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तमाम सारी भाषाओं का एक मिश्रण है हिंदी, जिसको हमने हिंदी भाषा का नाम दिया। जैसा किताब वगैरह पढ़े हुए तमाम ऐसे वर्ड आते हैं, कहीं पर उर्दू वर्ड आ जाता है, कहीं पर फारसी वर्ड आता है। लेकिन अब अगर अच्छे हिंदी की जानकार तो फट से पकड़ लेंगे कि हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, लिखा हिंदी में रहता है, लेकिन भाषा का इस्तेमाल कहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं रेल पटरी, रेल पटरी कहते हैं ना, तो पटरी तो शब्द आपका हिंदी है, लेकिन रेल शब्द जो आप उपयोग कर रहे हैं वो रेल क्या है, हिंदी। कहते हैं रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक तो इंग्लिश वर्ड है। रेल पटरी भी आपका इंग्लिश है, लेकिन उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, लौहपथगामिनी, है ना, लोहे का रास्ता जिस पर हमारी जो रेलगाड़ी गमन करती है। तो हम लौहपथगामिनी कई किताबों में देखते हैं, जनरली आप देखते हैं रेलगाड़ी है ना, ट्रेन या रेलगाड़ी देखते हैं, तो ये ट्रेन रेलगाड़ी है क्या, इंग्लिश वर्ड है। उसी प्रकार से तमाम ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश रूप में आ जाते हैं। जैसे हम खाना खाना चिल्लाते हैं कि हम खाना खाएं, खाना वर्ड आपका क्या है, ये टोटली उर्दू वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है। हिंदी वर्ड क्या है, भोजन। लेकिन भोजन का उपयोग शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भोजन का उपयोग करता होगा। सभी लोग खाना खाना, फूड या डिनर, ये सब यूज करते हैं। लेकिन भोजन शुद्ध जो हमारा हिंदी वर्ड है, इसका शायद ही कोई प्रयोग करता हो। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे वर्ड हैं जिसका उपयोग उर्दू, अरबी, फारसी या इंग्लिश रूप में करते हैं, लेकिन हिंदी के रूप में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा कई भाषाओं का मिश्रण है, सारी भाषाओं को लेकर चलती है हिंदी। आपने पहले पिछले समय को देखा भी होगा कि हमारे जो संत मुनि थे या जो बड़े बड़े महापुरुष थे या जो संत ऋषि थे, वो ज़्यादातर अपनी भाषाओं को जो है संस्कृत या हिंदी में, वैसे पहले के जो हमारे जो संत ऋषि थे वो तो अक्सर संस्कृत में भाषा का यूज करते थे। बाद में जो आए धीरे समय बदलता गया तो वो संस्कृत भाषा को धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आजकल की जो हिंदी बोली जाती है वो हिंदी पहले की हिंदी से काफ़ी डिफरेंस थी। आज की हिंदी में हम देख रहे हैं कि इंग्लिश है, फारसी है, तमाम उर्दू है, ये सब भाषाओं का जो मिश्रण बना दिया गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे जो पूर्वज हिंदी बोलते थे, शुद्ध सात्विक हिंदी बोलते थे। इसी रूप में हिंदी अगर बोली जाती समय तो मानते, लेकिन आज का हिंदी का प्रारूप कुछ बदल हुआ है। इसमें कुछ ऐसा प्रारूप नहीं, वेस्टर्न कल्चर को ला दिया गया है कि वो वेस्टर्न कल्चर के माध्यम से हिंदी भाषा जो है हमारी बिगड़ती जा रही है, उसका जो है प्रारूप बनता जा रहा है। तो आने वाले समय में इसी तरीके से रहा तो हिंदी भाषा का जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम अब सभी यही प्रयास करें कि अपने जीवन में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा को बोलें, और नहीं तो नहीं आपसे हिंदी भाषा बोली जाती है तो
टोटली आप इंग्लिश बोलें, लेकिन कई भाषाओं का मिश्रण उसमें मत यूज कीजिए, है ना। तो ओनली फर्स्ट भाषा आपकी हिंदी हो गई और सेकंड भाषा आपकी इंग्लिश हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी भाई सारे वर्ल्ड में बोली नहीं जाती है, ओनली हमारे उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। अभी आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, किसी अन्य कंट्री में जाएंगे तो वहाँ हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो ऑल वर्ल्ड में बोली जाती है, किसी आप कोने में चले जाएंगे देश के आपको इंग्लिश मिलेगी, लेकिन उसको सेकंड भाषा बनाइए और फर्स्ट भाषा अपनी हिंदी, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हिंदी पर ही डिपेंड है, उसी से हमारी बनी है हिंदी सभ्यता, जिसको हम इंडियन कल्चर कहते हैं। और ये सभ्यता भी आप देख रहे होंगे कि कई सभ्यताओं का निचोड़ है हमारा इंडियन कल्चर। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले सिंध नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तमाम सभ्यताओं को आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में। तो वही कई सभ्यताओं को लेकर के हमारा ये जो है सभ्यता चलती है, इसको हम इंडियन कल्चर या भारतीय सभ्यता का नाम देते हैं, और जिसमें हिंदी को सबसे अहम दर्जा दिया गया है, मुख्य दर्जा दिया गया है। और इसी आधार पर जो है हमारी भारतीय जो सभ्यता है डेवलप करती है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हिंदी को अपने जीवन में ज़्यादा स्थान दीजिए और सेकंड जो है इंग्लिश को महत्व दीजिए। लेकिन कई भाषाओं को लेकर के आप कहिए कि ये हिंदी भाषा है, ऐसे भाषा का प्रयोग सही मत करिए। बोलिए तो टोटली शुद्ध हिंदी बोलिए और नहीं तो टोटली शुद्ध इंग्लिश बोलिए, लेकिन मिश्रित भाषा का प्रयोग अपने जीवन में मत करें। इस मिश्रित भाषा जैसे आपने देखा होगा फॉरेनर जो होते हैं हमारे विदेशी, वो जो भाषा बोलते हैं उसमें या तो उनकी जो क्या कहते हैं रूरल क्षेत्रीय भाषा होती है और प्लस इंग्लिश भाषा, और उसमें इंग्लिश भाषा में अक्सर वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी टोटली इंग्लिश नहीं होती है, उसमें फ्रेंच भाषा और प्लस इंग्लिश भाषा दोनों को कंबाइन करके वो बोलते हैं। इसीलिए उनकी ग्रामर हमारे ग्रामर से टैली कभी नहीं करते, आपने देखा भी होगा। और जो हमारे इंडियन जाके विदेशों में इंग्लिश बोलते हैं वो एकदम हम ग्रामर पर डिपेंड रहती है, उसके एक एक वर्ड को हम आप समझ लेते हैं, और वो जब बोलते हैं तो उनकी भाषा हम आप समझ नहीं पाते हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, है ना। तो इसलिए आप भी ऐसे मत बनिए फॉर्मलों के तरीके से। आप जहाँ भी अपनी भाषा का प्रयोग करें, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, उसमें आपके पूर्वतः जो है ऐसे शब्द हों जो सभी व्यक्ति जो है उसको आसानी से समझ लें। हमारे भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा भी है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, है ना। तो हिंदी से क्या हिंदुस्तान से क्या बना, हिंदुस्तान में पहले क्या थे, पहले आते तो आर किस रूप में आए, हिंदी में हिंदू के रूप में आए, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। देखिए तीनों वर्ड जो है आपके किससे बने, ही शब्द से बने, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। तो भारतीय धर्म का कथन है कि आप सभी जो है भारत हिंदुस्तान में रहते हैं, जब हिंदुस्तान का थोड़ा बंटवारा हो गया है तो उन्होंने पहले ही बात बताई दोहराई कि जब हम आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में रह करके अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करें। तो इस तरीके से हम एक भारतीय सभ्यता से जुड़ सकते हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर का या अदर भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाते हैं, कहने के लिए खाएं हिंदुस्तानी है, लेकिन आप जो है टोटली आपकी जो सभ्यता है या जो आपकी भाषा है वो वेस्टर्न से मैच करने लगी है, तो उससे आप कहने से हिंदू या हमारे इंडियन नहीं बन सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से देखा जाए स्टूडेंट तो हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और हमेशा अपने संस्कृति में रहना चाहिए और हिंदी शब्द का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो अब ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि मुझे जो टॉपिक को भी डिस्कस करना है। तो बाकी इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और चलते चलते कहा जाते हैं कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके भविष्य की भी उज्जवल कामना करता हूँ। आप कभी विजिट करो। धन्यवाद।